Hello everyone, my name is Piyush Agarwal and the webinar Strategy Development along with Backtest and Logic Part 2 will cover an intraday options trading strategy on Bank Nifty Index. So yes, let's go ahead. इस वेबिनार की जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। इसमें हम सिर्फ एक तरह से ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं। जैसे हमने प्रीवियस वेबिनार में देखा था, इट वाज अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, राइट। बट आज के वेबिनार में हम देखेंगे ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी मतलब क्या कि जिस तरफ भी ट्रेंड है उस तरफ ही मुझे ट्रेड लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ट्रेंड इज ऑन द अपसाइड, आई वांट टू टेक अ ट्रेड जहां पे मैं लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड कर रहा हूँ इन कॉल या फिर इन फ्यूचर्स। सिमिलरली अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है तो आई वांट टू टेक अ ट्रेड इन सच अ वे कि मेरी जो पोजीशन है वो अगर प्राइस नीचे गिरेंगे तो मुझे फायदा होगा। तो मैं उस केस में क्या कर सकता हूँ, या तो मैं कॉल बाय कर सकता हूँ, या पुट शॉर्ट कर सकता हूँ, या फिर फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकता हूँ, राइट। ये तीन ही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, राइट। तो अगेन सिंपल, इट्स अ ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। इसको मैं किस में करता हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, राइट। अभी कुछ सवाल आएंगे कि फिन निफ्टी ऑप्शंस में क्यों नहीं, बिकॉज फिन निफ्टी ऑप्शंस के लिए जो हमें बैक टेस्ट के लिए डेटा जो चाहिए था, वी डिड नॉट हैव सफिशिएंट डेटा, सो वी आर नॉट गोइंग अहेड विद फिन निफ्टी। बिकॉज हमारा एक मानना है कि अगर कोई भी डेटा पे आपने अगर बैक टेस्ट नहीं किया है तो फिर इट डज नॉट मेक सेंस टू गो लाइव विद दैट स्ट्रेटजी, बिकॉज यू नेवर नो कि वो स्ट्रेटजी कैसा परफॉर्म करेगी। मुझे ये नहीं पता कि उसमें मुझे मैक्सिमम गेन कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और अगर मुझे वो दो चीजें नहीं पता है तो वो स्ट्रेटजी मुझे नहीं लगानी है अपने अकाउंट में, राइट। तो अगेन ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में ही करेंगे, और इसमें हम बाइंग करेंगे, शॉर्टिंग नहीं करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस स्ट्रेटजी में देखा था कि हमें नेट प्रीमियम रिसीव हो रहा था, इस स्ट्रेटजी में हम नेट प्रीमियम पे करेंगे, ठीक है। तो दिस इज अ नेट डेबिट स्ट्रेटजी, राइट। और ऑब्वियसली पीछे की स्ट्रेटजी में हमने शॉर्ट किया था तो हमें कवर करना था, अब हम इसमें बाय कर रहे हैं तो इसमें हमें कवर ऑब्वियसली बाय करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो आई जस्ट होप दिस इज वेरी ऑब्वियस एंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। इसमें हमें क्या करना है कि निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है, निफ्टी का स्पॉट चार्ट, उसके ऊपर हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाना है, और उसके ऊपर हमें 13 पीरियड ईएमए को प्लॉट कर देना है। EMA is an indicator exponential moving average, right, which uses the close of candles to plot the moving average। और उसमें हमें सेटिंग्स में आप कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म देखेंगे, आपके ब्रोकर भी आपको इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप अगर उसमें देखेंगे तो आप उसमें EMA सिलेक्ट कर सकते हैं और सेटिंग्स को चेंज करके उसको 13 कर सकते हैं, राइट। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 13 पीरियड EMA हमें प्लॉट करना है, ठीक है। फिर हमें देखना है कि क्या कोई भी कैंडल का जो लो है वो EMA के ऊपर है क्या। लो शुड बी अबव द EMA, एज वेल एज वो बार जो है क्या वो इनसाइड बार है, ठीक है। इनसाइड बार मतलब क्या कि दो कैंडल्स चाहिए होती हैं हमें इनसाइड बार फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। तो सपोज दिस इज माय करंट कैंडल, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस करंट कैंडल का जो हाई है दैट शुड बी लोअर देन प्रीवियस कैंडल्स हाई, और जो लो है करंट कैंडल का दैट शुड बी अबव प्रीवियस कैंडल्स लो, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस कैंडल का हाई और लो अगर इतना है तो करंट कैंडल का हाई एंड लो इतना होना चाहिए। इसका मतलब जो करंट कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के अंदर पूरा फिट हो जाए, इस हिसाब से हमें देखना है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एन इनसाइड बार। तो हमें हमारी एंट्री के लिए दो ही कंडीशंस हैं कि जो लो है वो 13 EMA के ऊपर होना चाहिए, एज वेल एज वो कैंडल इनसाइड बार होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो कंडीशंस होती हैं तो मेरी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, माइंड की एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। बट मैं एंट्री अभी नहीं लूंगा, एंट्री मैं तब लूंगा जब उस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही उस इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक हो जाएगा मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, राइट। एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एंट्री ट्रिगर हो गई, बट मैं एंट्री लूंगा किसमें, कौन सी सिंबल में लूंगा। तो आप क्या करेंगे, जो भी उस कैंडल का हाई है इनसाइड बार का, उसको आप लेंगे, उसको राउंड कर देंगे, नियरेस्ट राउंड, और उस राउंड करने से जो स्ट्राइक आया कॉल का आप उसमें बाय कर लेंगे। ओके, सिंपल स्ट्रेटजी, राइट। अगर एक एग्जांपल देखें तो सपोज प्रीवियस कैंडल का जो हाई है दैट इज 17,050,
और जो लो है दैट इज 17,000, राइट। जो करंट कैंडल है, जो इनसाइड बार है, उसका हाई है 17,040 और लो है 17,010, ठीक है। तो इनसाइड बार हो गया, राइट। और वो 17,010 शुड बी अबव 13 EMA, मतलब 17,000 का जो 17,010 जो है उसकी वैल्यू 13 EMA के ऊपर होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो मेरी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एंट्री कब ट्रिगर होगा? जब 17,040 जो इनसाइड कैंडल है उसका हाई टूट जाएगा ऊपर की तरफ, तो मेरी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। 17,040 मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है। उसके लिए मैं सिंबल क्या बनाऊंगा? 17,040 को नियरेस्ट 50 पे राउंड करूंगा। नियरेस्ट 50 क्यों? क्योंकि ये निफ्टी है जिसमें स्ट्राइक्स जो है वो एक दूसरे से 50 पॉइंट्स के डिफरेंस पे होते हैं, राइट। तो मैं 17,040 को राउंड करूंगा, इट विल कम टू 17,050 50। तो 17,050 का कॉल मैं बाय करूंगा वीकली एक्सपायरी का। माइंड गाइस, नॉट मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, ओके। उसको मैंने बाय कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज मेरा टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा? टारगेट एंड स्टॉप लॉस इज बेस्ड ऑन दी स्पॉट चार्ट, परसेंटेज बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 17,040 जो मेरा एंट्री प्राइस है उसको उसमें मैं 0.4% ऐड कर दूंगा, तो वो मेरा टारगेट हो जाएगा। और 17,040 में से 0.25% मैं माइनस कर दूंगा, तो वो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही 17,040 से 0.4% ऊपर गया प्राइस, तो जो मैंने कॉल बाई किया था उसको मैं एग्जिट कर दूंगा, प्रॉफिट बुक कर लूंगा। 17,040 से 0.25% नीचे गया तो मैं अपना जो बाय पोजीशन था कॉल में उसको एग्जिट कर दूंगा और अपना स्टॉप लॉस या लॉस फॉर दैट मैटर बुक कर लूंगा, राइट। इसमें जो नंबर ऑफ ट्रेड्स रहेंगे दैट वुड बी मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट इज वेटिंग कैंडल, हमें 3 वेटिंग कैंडल शुड बी 3। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या हुआ वेटिंग कैंडल 3? मतलब कि जो आपका इनसाइड कैंडल बना उसका जब हाई ब्रेक होगा आपको एंट्री करना है, राइट। बट वो हाई जो है वो नेक्स्ट 3 कैंडल में ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो अब आप उसमें एंट्री नहीं लेंगे, आपका जो एंट्री कंडीशन था वो वॉइड हो गया, राइट। तो अब आपकी उस कैंडल के अनुसार एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। हम आगे जाके देखेंगे कि वेटिंग कैंडल 3 का लॉजिक क्या है, बट आप एक बार स्ट्रैटेजी समझ लीजिए। नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ टाइम इज 3 PM। 3 PM स्क्वायर ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या कि अगर आपका टारगेट भी हिट नहीं हुआ, आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ, तो आप 3 मेजर स्ट्रैटेजी को एग्जिट कर, राइट। सो आई जस्ट होप द स्ट्रैटेजी इज क्लियर। मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमें निफ्टी स्पॉट चार्ट पे हमें 13 EMA प्लॉट करना है ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट। एंड उसके साथ साथ हमें देखना है कि क्या जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, मतलब जो भी कैंडल बन रही है, क्या उसका जो लो है वो 13 EMA के ऊपर है और साथ साथ में क्या वो इनसाइड बार है। अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारी एंट्री कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। एंट्री ट्रिगर कब होगा? जब वो इनसाइड बार का हाई अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हमारा ट्रिगर हो जाएगा एंट्री कंडीशन। एंट्री कौन से सिंबल में करना है? तो वो जो हाई है उसको आप राउंड करेंगे और जो राउंड करेंगे टू नियरेस्ट 50 और उसका कॉल आप बाय कर लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ट्रेड्स 2, वेटिंग कैंडल 3 एंड स्क्वायर ऑफ टाइम 3 PM, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी। सिमिलर बैंक निफ्टी में भी है, बस उसमें कुछ चीजें डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 5 मिनट्स यूज नहीं करेंगे, आप 10 मिनट्स यूज करेंगे। 10 मिनट्स पे आपने 13 EMA लगाया, राइट। एंड आपका जो टारगेट है वो 175 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स। मतलब कि सपोज आपने 40,000 पे एंटर किया तो 40,175 आपका टारगेट रहेगा और 39,850 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर यहाँ पे प्राइस चले जाते हैं तो आपने जो बाई किया है उसको आप एग्जिट कर देंगे, राइट। तो दिस वॉज अबाउट बाइंग कॉल। अब अगर मुझे पुट बाय करना है तो सारी की सारी कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी। जैसे कि आप 5 मिनट्स पे 13 EMA को प्लॉट करेंगे, राइट। 5 मिनट्स पे 13 EMA को प्लॉट करेंगे और उसमें आप देखेंगे कि क्या इनसाइड बार का जो हाई है वो 13 EMA के नीचे है क्या। मतलब कि पूरा का पूरा कैंडल एक तरह से वो EMA 13 EMA के नीचे होना चाहिए, साथ ही साथ में वो इनसाइड बार होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो आपकी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है।
एंट्री कब ट्रिगर होगी? जब इनसाइड बार का लो टूट जाएगा नीचे की तरफ, राइट? लो माइंड गाइस, हमने सी बाय किया था तो हम हाई ब्रेक होने का वेट कर रहे थे, अभी हमें कॉल बाय करना है तो हम लो ब्रेक होने का वेट करेंगे। तो जैसे ही लो ब्रेक हुआ तो आपको अगेन एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एंट्री ट्रिगर हो गई। एंट्री के लिए सिंबल कौन सा होगा? सिंबल कौन सा करेंगे आप? अगेन नियरेस्ट टू 50 जो भी आपका सिंबल बना, ठीक है। सपोज 17,010 आपका लो था इनसाइड कैंडल का, तो वो ब्रेक हुआ तो आपने उसको राउंड करके सिंबल बना लिया विच वुड बी 17,000, राइट? तो 17,000 का पुट आप बाय कर लेंगे। ओके गाइस, आई जस्ट होप इट इज वेरी क्लियर। तो दिस वाज अबाउट द स्ट्रेटेजी, राइट? इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं सो दैट और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये जो हमारा एरो मार्क किया हुआ है, सो दिस इज द इनसाइड बार। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो हाई है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे है, एंड इनसाइड बार का जो लो है दैट इज बिलो दी दैट इज अबव द प्रीवियस कैंडल्स लो, राइट? सो ये हमारा इनसाइड बार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ये पूरा का पूरा जो कैंडल है, बार है, वो पूरा का पूरा इनसाइड बार अपना ईएमए के ऊपर है। ये जो मार्क किया हुआ है ये आपका ईएमए है 13 ईएमए, राइट? तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा इस इनसाइड बार का, मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई। नेक्स्ट कंडीशन में मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई है तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी है तो 43,693 का हाई था इनसाइड बार का, तो मैं इसको राउंड करूंगा टू 100 गाइस, 100, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो सिंबल्स होते हैं वो 100 के डिफरेंस पे होते हैं, राइट? तो 43,693 को अगर मैं राउंड करता हूं टू नियरेस्ट 100 तो इट कम्स टू 43,700। तो मैं 43,700 का कॉल बाय कर लूंगा, राइट? एंड स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इस हाई से 150 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 175 पॉइंट्स का टारगेट। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि एंट्री आया हमारा, प्राइस ने पुल बैक लिया, पुल बैक करने के बाद हमारा टारगेट हिट हो गया, राइट? सो दिस इज द स्ट्रेटेजी। एरो मार्क्ड इज अवर सिग्नल कैंडल, ये इनसाइड कैंडल हमारा सिग्नल कैंडल है। इट इज अबाउट ईएमए एज वेल एज इट्स एन इनसाइड बार। ओके, हियर वी विल गो लॉन्ग एज सून एज द हाई ऑफ इनसाइड बार इज ब्रोकन अप, जो कि नेक्स्ट कैंडल पे हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वेटिंग कैंडल वाला कंडीशन था, वो अगर इस 1, 2 एंड 3, अगर इन 3 कैंडल्स मतलब इनसाइड बार के बाद बनने वाली 3 कैंडल्स में अगर वो इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता तो हमारी जो कंडीशन है वो इनवैलिड हो जाएगी। अब मैं उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एंटर नहीं करूंगा, राइट? अभी अगर हम बात करें कि पीयूष चल, ओके ये स्ट्रैटेजी बता दी, स्ट्रैटेजी सुनने में भी ठीक लग रही है, ठीक है, बट इसका लॉजिक क्या है? मतलब क्यों, मतलब 13 ये में ही क्यों, या इनसाइड बार, या इन सब का लॉजिक है? व्हाट इज द लॉजिक? तो गाइस द लॉजिक इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। प्राइसेस अगर इनसाइड मूविंग एवरेज के ऊपर है, पहली बात तो अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इफ द प्राइसेस आर अबव मूविंग एवरेज, राइट, तो इट समवेयर शोज दैट द ट्रेंड इज अप ट्रेंड। बिकॉज अगर अप ट्रेंड ही होगा तब भी हम बोल सकते हैं कि प्राइसेस वुड बी अबव मूविंग एवरेज। डाउन ट्रेंड में प्राइसेस आर बिलो मूविंग एवरेज, राइट? तो अप ट्रेंड है। उसके बाद इनसाइड बार मुझे क्या दिखाता है? इनसाइड बार मुझे दिखाता है कि उस अप ट्रेंड में एक हॉल्ट आया है, एक रुकावट आई है, ठीक है। बिकॉज इनसाइड बार बेसिकली शोज कि ना ही उसने हाई ब्रेक किया ना ही लो ब्रेक किया, इसका मतलब अभी मार्केट जो है वो रुक गया है कुछ समय के लिए, उस कैंडल में मार्केट रुका हुआ है, ठीक है। ओके पीयूष, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में इनसाइड बार बना मतलब प्राइस अभी रुक गया है, ठीक है। रुकने के बाद क्या होगा? एक जो मार्केट है वो एक ना सर्कल में मूव करता है, इट्स अ साइकिल। साइकिल इज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, सिर्फ इसी में ही मूव करता रहेगा। मतलब कि अगर प्राइस ने एक्सपांड किया है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या करेक्ट करेगा और फिर वापस एक्सपांड करेगा, राइट? तो दिस इज द ओनली होली ग्रेल, जो हम बोलते हैं ना कि यार मार्केट में होली ग्रेल क्या है, मुझे होली ग्रेल चाहिए, ठीक है। मतलब कि ऐसी कोई किताब जिससे मैं मार्केट को समझ पाऊं। तो गाइस, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इज द होली ग्रेल। होली ग्रेल क्यों? क्योंकि अगर आपने ये चीज को समझ लिया ना कि मार्केट सिर्फ 2 ही फेजेस में चलता है, या तो एक्सपांशन में होगा या कॉन्ट्रैक्शन में होगा, और एक्सपांशन हुआ है तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि आप कॉन्ट्रैक्शन होगा, और अगर प्राइसेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं
तो वेरी हाई चांसेस कि अब किसी भी डायरेक्शन में एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। तो इनसाइड प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, इनसाइड बार है मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी मुझे पता है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो अब एक्सपांशन होगा, राइट। अभी कौन सी डायरेक्शन में होगा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये जरूर पता है कि इनसाइड बार मनी है तो अब एक्सपांशन डेफिनेटली होगा। तो अब किस डायरेक्शन में होगा वो मुझे फिगर आउट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने मूविंग एवरेज यूज कर लिया, ठीक है। क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस तो मुझे पता था कि ट्रेंड ऊपर की साइड है। एंड हमें ये भी पता है कि मार्केट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड मोर देन 60% ऑफ द टाइम्स, ठीक है। एंड मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। इट इज नथिंग मोर देन प्रोबेबिलिटी, राइट। तो मतलब मुझे पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपांशन होगा, और मैं 60% प्रोबेबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक्सपांशन ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि प्राइस अभी ईएमए के ऊपर है, राइट। तो इट डेफिनेटली मेक्स सेंस कि मैं अपना लॉन्ग का एंट्री बना लूं उसमें, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ये लॉजिक क्लियर है कि इनसाइड बार बना ईएमए के ऊपर तो मुझे लॉन्ग क्यों जाना है, राइट। अभी एक चीज मैंने आपसे कही कि वेटिंग कैंडल 3, तो उसका क्या लॉजिक है कि वेटिंग कैंडल 3 क्यों। तो अगेन गाइस लॉजिक बहुत सिंपल है कि अगर 3 कैंडल तक, नेक्स्ट 3 कैंडल तक, ठीक है, अगर उसका हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, तो फिर जो ऊपर की साइड जो मोमेंटम था, हम बोल सकते हैं कि वो शायद मोमेंटम लूज हो रहा है। मतलब वो जो मोमेंटम है वो खो रहा है मार्केट से, अप साइड में जो मोमेंटम था। तो अब मेरे को इट डजंट मेक सेंस टू गो लॉन्ग अगेन एज पर दैट स्ट्रेटेजी। इसलिए मैं अपना वेटिंग कैंडल 3 का कंडीशन लगाया हुआ है कि 3 कैंडल में अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो मुझे ट्रेड नहीं लेना, मैं दूसरी कोई ब्रेकआउट कैंडल ढूंढूंगा, इनसाइड कैंडल ढूंढूंगा, और उसके अकॉर्डिंग में ट्रेड लेने का सोचूं, राइट। तो आई जस्ट होप ये सब लॉजिक्स आपको क्लियर हो गए हैं कि लॉजिक ऑफ द स्ट्रेटेजी हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि प्राइसेस आर अबाउट ईएमए व्हिच शोज द प्राइसेस आर इन एन अप ट्रेंड, ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड इज इनसाइड बार शोज कि प्राइस हॉल्ट कर रहे हैं, रुके हुए हैं इन एन अप मूव, राइट। थर्ड इज कि condition of three waiting candles is to make sure that momentum is not lost and to save ourselves from the spikes। कभी कभी क्या होता है ना कि इनसाइड बार बन गया, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस नीचे चलेंगे, फिर प्राइस एकदम से स्पाइक मारेगा, फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो स्पाइक्स आप अगर रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे स्पाइक्स बहुत कॉमन हो गए हैं, क्योंकि इतने सारे रिटेलर्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं मार्केट में जो एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको एक्सप्लॉइट करने के लिए या मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें की जाती है मार्केट में, ठीक है। अगेन इट्स ए डिबेटेबल टॉपिक। कुछ कहते हैं कि मार्केट इज यू नो एफिशिएंट, कुछ कहते हैं कि इनएफिशिएंट है या व्हाटएवर, विल नॉट गेट इनटू दैट डिबेट थिंग। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि स्पाइक्स तो मार्केट में आते हैं, राइट। तो अगर 3 कैंडल तक नहीं होता है तो इसका मतलब ये कि ऊपर का मोमेंटम खो चुका है, तो अब मुझे स्पाइक का शिकार नहीं होना, इसलिए मैं 3 कैंडल के बाद उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं लूंगा, राइट। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, इसका क्या लॉजिक है, बिकॉज अगर मैं ज्यादा टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम ओवर ट्रेडिंग, सो बेसिकली द ओनली लॉजिक इज कि मुझे बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ दिन के 2 ही ट्रेड्स करने हैं। अगर दोनों ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हुए तो बंद कर देना है, दोनों लॉस हुए तो बंद कर देना है, एक प्रॉफिट एक लॉस हुआ तो भी बंद कर देना है, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू ओवर ट्रेडिंग, एज सिंपल एज दैट, राइट। अभी स्टॉप लॉस टारगेट की क्या लॉजिक है गाइस, लॉजिक इसमें बहुत सिंपल है कि हम लोगों ने इस स्ट्रैटेजी को बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पे रन किया है, ठीक है। वी डिड अराउंड व्हाट 300 कॉम्बिनेशंस ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंडिविजुअली, एंड देन वी रियलाइज के ये जो कॉम्बिनेशन बना है दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड वी शुड गो अहेड विद दिस कॉम्बिनेशन, राइट। सो आई जस्ट होप द लॉजिक्स आर क्लियर। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। ये रिजल्ट्स क्या है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इसमें हमें एक साल में 56,400 का प्रॉफिट हुआ है। मेरा जो ड्रॉडाउन है दैट इज 20,600। कैपिटल रिक्वायर्ड पर लॉट इज 8,000 to 10,000 एंड विनिंग परसेंटेज इज 46,000, राइट। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि यार ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, नो डाउट ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा है, बट आज के टाइम पे अगर आप बाइंग करते हैं और ये हमारी बाइंग की स्ट्रैटेजी है, तो बाइंग की स्ट्रैटेजी में ड्रॉडाउन बहुत ज्यादा होता ही है नॉर्मली। ड्रॉडाउन इन बाइंग स्ट्रैटेजी इज नॉर्मली गुड, बिकॉज मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन में मूव नहीं किया, या तो अपोजिट चला गया या कहीं भी नहीं गया, तो आपको लॉसेस हो जाएंगे। तो ड्रॉडाउन इज बाउंड टू हैपन, राइट। सो निफ्टी में हमारा ये रिजल्ट है।
बैंक निफ्टी में हमारा 37,300 का प्रॉफिट है with 19,000 drawdown and again winning percentage इसमें 47% है। तो winning percentage हमारा 45% से ज्यादा है इन both the cases। नेक्स्ट, ये जो मैंने एक शीट हम एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, उस एक्सेल शीट का मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट डाला है कि हमने ये सभी कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया है। सभी कॉम्बिनेशंस को ट्राई किया है एज एन कि हमने इन टाइम फ्रेम्स पे ये ईएमए हमने लगाया, इन पे हमने टारगेट स्टॉप लॉस सेट किया, ठीक है, एंड देन हमने फिगर आउट किया कि प्रॉफिट विनिंग परसेंटेज और ड्रॉडाउन क्या है। ये गाइस मैंने बहुत छोटे डाले हैं बिकॉज ऑब्वियसली मैं 300 350 जो भी कॉम्बिनेशन डाले वो नहीं डाल सकता था। सो मैंने ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे डाल दिए जो हमने ट्राई किए हैं, और जो भी हमें बेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन लगा वी आर गोइंग अहेड विद दोज ऑफ द कॉम्बिनेशंस, right? So this was about strategy. Now we'll take some questions जो I think बहुत सब लोगों के आए हैं। IB is inside bar, okay, so I've explained that। wick inside bar में wick हो तो, हाँ तो गाइज अगर wick हो तो जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी एंट्री कंडीशंस दो ही हैं, एक तो इनसाइड बार होना चाहिए, सेकंड इनसाइड बार का जो लो है दैट शुड बी अबव 13 EMA, ठीक है। तो आपको इनसाइड बार का विक ही देखने हैं, विक्स ही देखना है, हाई लो देखना है, बॉडी आपको नहीं देखनी है, आपको हाई लो चीजें ही देखनी है। अगर उसका लो मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आपकी एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और जब उसका हाई ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। प्लीज इलस्ट्रेट विद चार्ट, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द चार्ट। इनसाइड बार में विक हो तो दैट आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट इज सर एटीएम लेना है या आईटीएम? सो गाइज इट वुड बी यू नो, अगर या तो वो एटीएम होगा, ठीक है, या फिर वो वन ओटीएम होगा, ठीक है, बट इट विल नॉट बी इन मोस्ट केसेस, इट विल नॉट बी आईटीएम, ओके, बिकॉज हमें जो हम ऑप्शन चेन भी देखते हैं एनएससी पे, राइट, तो वो भी प्राइजेस को राउंड करके बनती है। फॉर एग्जांपल आपका 17,020 चल रहा है बैंक निफ्टी पे, तो आपका 17,000 ही एटीएम होगा, और उसके अनुसार ही आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो इट विल नॉट बी आईटीएम, इट वुड बी एटीएम या फिर वन ओटीएम मैक्स। नेक्स्ट इज कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली पोजिशनल स्ट्रेटजी निफ्टी? सर हो सके तो आज का रिकॉर्डिंग भी दीजिएगा, आज नेट फाइन, आज का रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा गाइस, डोंट वरी। स्ट्राइक 0.5 डेल्टा वी हैव टू चूज, नहीं ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 0.5 डेल्टा वाला स्ट्राइक चूज करना है, यू हैव टू सिलेक्ट द एटीएम, राइट। हो सकता है उसका डेल्टा नॉर्मली 0.5 ही रहता है, 0.6 से 0.4 के बीच में, बट हम डेल्टा के बेसिस पे स्ट्राइक सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द स्ट्रेटेजी। सपोज मैं एटीएम गया, फिर मुझे ये भी चेक करने जाना पड़ेगा दूसरे प्लेटफॉर्म पे कि उसका डेल्टा क्या चल रहा है, राइट, एंड बाय द टाइम हो सकता है कि मेरा ट्रेड जो है, अगर मैं मैन्युअली ट्रेड कर रहा हूँ तो वो ट्रेड मेरा एक्सपायर हो जाए या मेरी एंट्री बहुत दूर होने लग जाए, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, इट्स वेरी सिंपल कि मुझे एटीएम सिलेक्ट करना है। could you please repeat target and stop loss? Yes, of course. For example, आपने जो आपका इनसाइड कैंडल है, राइट, मैं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, अगर आपका इनसाइड कैंडल है जिसका हाई है 40,000, राइट, तो आपका टारगेट रहेगा 40,000 प्लस 175 पॉइंट्स, मतलब कि 40,175, और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 150 पॉइंट का, मतलब कि 40,000 माइनस 150, तो इट वुड बी 39,850, right? So this is the target and stop loss. It's hourly time frame. No, guys, it's on Nifty is on 5 minutes and Bank Nifty is on 10 minutes time frame. दोनों में EMA 13 यूज कर रहे हैं, 13 ही यूज कर रहे हैं। How to backtest it? Guys, we have got it backtested by our developers. In-house development team है and third party development team भी है जिनसे हम strategies को backtest करवाते हैं। हमने ये manually backtest नहीं किया है बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं एंड बहुत सारी चीजों को अगर मैं मैनुअली बैकटेस्ट करने लग जाऊंगा, इट विल टेक अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम व्हिच आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट। सर मेरा प्रॉब्लम स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे का है, क्वेश्चन है आप एक्टिव कर सकते हो? गाइस आई एम नॉट श्योर कि हम आपको ऑडियो राइट्स दे सकते हैं क्या। आई वुड रिक्वेस्ट अगर आप टाइप करके अपना क्वेरी भेज दें। व्हाट इज इनसाइड बार? गाइस इनसाइड बार इज नथिंग, इट्स जस्ट कि आपका जो करंट कैंडल है उसका जो हाई है
वो प्रीवियस कैंडल के हाई के नीचे होना चाहिए, और जो लो है वो प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए, मतलब कि एनगल्फ होना चाहिए बेसिकली। अगर आपने जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स पढ़े हैं तो इसको बुलिश हरामी या बियरिश हरामी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, कुछ लोग हरामी हैरामी वगैरह बोलते हैं, सो दैट्स दैट डिपेंड्स ऑन यू। इट बेसिकली मींस कि ये जो आपका प्रीवियस कैंडल है हाई लो, उसके अंदर मेरा जो करंट कैंडल है वो फिट हो जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि वो उसके अंदर फिट हो गया, हाई टू हाई लो टू लो, सो दैट्स एन इनसाइड बार। What stop loss 0.4% and 0.25%? What is assumption of delta? Guys, we are not focusing on delta again for one simple reason. We want to keep the strategy simple. We don't want to complicate it because you know success lies in simplicity. Again, हमारा बहुत simple फंडा है कि जितना simple होगा उतनी ही जल्दी आपको भी समझ में आएगा, और जो आपके लिए एग्जीक्यूट करेगा उसको भी समझ में आएगा, एज वेल एज उसके लिए एल्गोज या ऑटोमेट करना उसको बहुत इजी है। द मोर कॉम्प्लिकेशन यू विल ब्रिंग, द मोर द चांसेस के वो स्ट्रेटेजी अगर नहीं चली तो क्या होगा कि क्या आप उसको मैन्युअली ट्रेड कर पाएंगे, या फिर अगर वो नहीं चली और उसमें एक भी कंडीशन यहाँ वहां हुआ तो आपके ट्रेड्स उल्टे सीधे हो जाएंगे और आपको रीजन भी पता नहीं चलेंगे। तो दैट इज द रीजन वी वांट टू कीप अवर स्ट्रेटजी सिंपल। नेक्स्ट इज सर, जैसे एग्जांपल 250 पे बाइंग है, 280 प्राइस जाकर वापस रिवर्स होता है नियर टू 55, तो सर वहां हमारा प्रॉफिट होता है, वो वापस हो जाता है, वो साइकोलॉजी समझ नहीं आता। बैंक निफ्टी, सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आई वुड रिक्वेस्ट आप इसको थोड़ा डिटेल में लिख के भेजें। एल्गो नॉट वर्किंग विद जैनम ना, सो यस गाइस, करंटली आई विल कम टू इट, आई विल टेल यू हम अभी क्या कर रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन थ्री वेटिंग कैंडल? सो थ्री वेटिंग कैंडल का मैंने आपको लॉजिक बताया, एक बार मैं आपको फिर से उसका लॉजिक बता देता हूँ कि लॉजिक क्या है। Condition of three waiting candle is to make sure that momentum is not lost and to save ourselves from the spike. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सिग्नल कैंडल है, राइट? इसका अगर हाई ब्रेक नहीं होता है नेक्स्ट 3 कैंडल तक, ठीक है, अभी इसमें मेरा एंटर करने का लॉजिक क्या है? ये मेरी मोमेंटम स्ट्रेटजी है, मतलब कि अप ट्रेंड में ब्रेक आ गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस अप ट्रेंड की तरफ प्राइस जाएंगे, मतलब ऊपर जाएंगे। तो अगर अप ट्रेंड चला, फिर एक ब्रेक आया, ठीक है, और फिर वो 3 कैंडल तक वो ब्रेक, मतलब ब्रेक नहीं होता है, तो इसका मतलब जो ऊपर की साइड मोमेंटम था, जो स्ट्रेंथ थी, वो शायद वीक हो गई है। तो इसलिए अब मुझे वो स्ट्रेटजी ही मेरी वॉइड हो गई है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू एंटर इनटू दैट स्ट्रेटजी अगेन। फाइन, सो दिस वर द क्वेश्चंस। परफेक्ट। सो किसी ने पूछा कि जेनम अभी एल्गो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है क्या? सो गाइस, करंटली वी आर नॉट providing algo trading, but going forward I think within a month or 2 हम लोग अपना एक प्लेटफॉर्म है स्ट्राइक प्लेटफॉर्म करके, आई वुड रिक्वेस्ट आप उसको व्यू कीजिए। स्ट्राइक, STRIKE, that's a in-house built platform that's for backtesting and algo trading. So going forward in a month or 2 that platform would be live, and then आप उसको अपने ब्रोकर के साथ लिंक करके अपनी स्ट्रेटजी बना के उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, right? So I would request you guys to please go through that platform and वहां से आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंट्री 250, स्टॉप लॉस 210। सर प्राइस 280 के पास जाकर वापस एंट्री प्राइस पर आ जाता है, तो वहां एक बार हमें प्रॉफिट मिल रहा था 280 पे, तो वापस 255 आता है एंट्री के पास, वो फ्लक्चुएशन परेशान करता है। ओके, सो बैंक निफ्टी ऑपरेटर का एक क्वेश्चन है कि सर मैंने 250 पे एंटर किया, प्राइस 285 पे गया तो मुझे प्रॉफिट हो रहा था, अब 250 से और मेरा स्टॉप लॉस 210 पे है, 285 पे प्राइस जाके वापस 250 पे आ जाता है, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मेरा प्रॉफिट हो रहा था जो मैंने बुक नहीं किया, और अब 250 पे प्राइस आ गया जो कि मेरा एंट्री प्राइस है, ठीक है, तो वो चीज मुझे बहुत परेशान करती है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, राइट? तो गाइस, दिस इज अ सिंपल थिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, राइट? जब तक आप अपनी साइकोलॉजी पे काम नहीं करेंगे, सपोज आपने 250 पे एंटर किया, 210 पे आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट 350 पे है, अगर आप हर बार 285 पे टारगेट बुक करते रहेंगे
ये डर के कि प्राइस नीचे नहीं आ जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि प्राइस नीचे आया और फिर 350 पे गया, तो आपको और ज्यादा दुख होगा कि यार 285 पे मैंने टारगेट बुक कर लिया जबकि 350 पे प्राइस चला गया, ठीक है। तो ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। एंड एल्गो ट्रेडिंग करने का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि आपने एक बार सब कुछ एक्टिवेट कर दिया, लाइव कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म के सामने बैठे नहीं रहना है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कितना प्रॉफिट हो रहा था या मैं कितने लॉस में बुक किया या क्या। बस आपने सुबह ऑन किया, दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे जब मार्केट सारी स्ट्रेटजी आपकी स्क्वायर ऑफ हो गई, तब आपने जाके देखा कि अरे मेरा क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है, राइट। तो दैट्स व्हाई वी आर इनटू एल्गो ट्रेडिंग, बिकॉज जब मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी साइकोलॉजी या तो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको अपने आप पे कंट्रोल रहे, और अगर आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है तो एल्गो ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सो आई थिंक यू शुड गो अहेड विद द एल्गो ट्रेडिंग थिंग, right? So guys, this was about the strategy, and we have taken all the questions, and we have tried to cover most of the things. Next, if we talk about the next webinar, right? So next webinar, again, we will try to make a strategy on indicator. Okay. Let's see what type of indicator you want to see. Let's try some reversal strategy. Okay. We have 1 month, so we will try कि क्या हो सकता है, ठीक है। we'll try to do some reversal strategy for sure. Okay. So हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेशन किया था उसमें हमने नॉन डायरेक्शनल किया था। सेकंड सेशन जो भी चल रहा है उसमें हमने ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी की है। तो नेक्स्ट वेबिनार में हम रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं या कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करने की ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई टू सी कि कितना फायदा या नुकसान होता है, राइट। और वो कॉन्ट्रा के लिए हम कोई इंडिकेटर ही यूज करेंगे सो दैट हमारा अगर हमें एल्गो डेवलप करना है तो वो इजी हो जाए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द सेशन गाइस। आई जस्ट होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, we would appreciate if you can give us some feedback.